सबसे कुख्यात ईरानी क्या वाकई मारे गए? अली लारिजानी। कुख्यात शब्द का इस्तेमाल मैं जानबूझकर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ईरान के बाहर अली लारिजानी की ऐसी ही छवि थी। हर मुल्क उनसे असहज महसूस करता था क्योंकि ईरान की सुरक्षा, संप्रभुता और ईरान की ताकत के लिए जितना यह शख्स सोचता था, जितना एक्टिव रहता था, शायद उतना सेकंड सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्लाह अली खामनेई भी नहीं सोचते थे। इसलिए अली लारिजानी का यह रुतबा था ईरान में कि सुप्रीम लीडर के बाद यह माना जाता था कि ईरान को कोई सबसे अच्छा समझता है, ईरान में कोई सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ईरान की सत्ता पर, ईरान की सेना पर, ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर किसी की सबसे ज्यादा पकड़ है तो वो नाम अली लारिजानी का है। अब इजराइल ने दावा कर दिया है कि उसने अली लारिजानी को मार दिया है। कैसे मारा? कैसे तेहरान से निकले एक जासूस के इनपुट पर अली लारिजानी की मौत हो गई, यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि अली खामनेई जो सेकंड सुप्रीम लीडर ईरान के थे, उनकी भी मौत हो गई। उनके बाद पूरे ईरान को पता था कि अगर कोई पावरफुल शख्सियत है तो वो अली लारिजानी है। इराक ईरान जंग से निकला एक वॉलंटियर कैसे इतने बड़े ओहदे तक पहुंच गया, यह सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पर शुरुआत करते हैं कि अली लारिजानी का मारा जाना, जिसका दावा इजराइल और वेस्ट मीडिया कर रहा है, कितना बड़ा नुकसान है ईरान के लिए और कितनी बड़ी कामयाबी है इजराइल के लिए। चलिए रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अली लारिजानी के बारे में वेस्ट मीडिया क्या कह रहा है या इजराइल प्रो मीडिया क्या कह रहा है, या इस जंग में जो अमेरिका और इजराइल के साथ हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि ईरान पिछड़ रहा है, उस मीडिया के हवाले से हम जानते हैं कि आखिर अली लारिजानी के मारे जाने के बारे में क्या दावा किया जा रहा है। फिर मैं ईरान के मीडिया का भी आपको बयान बताऊंगा। हाउ इजराइल असैसिनेटेड अली लारिजानी, सरप्राइज विजिट टू apartment hideout saw jets scrambled on Netanyahu's command, then confirmation there is no way he survived this। अब मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ी चीज वो ये कि 24 घंटे के भीतर दो बड़ी खबर आई। एक बसीज फोर्स के जो चीफ थे सुलेमानी, उनको मारे जाने की खबर आई, फिर अली लारिजानी के मारे जाने की खबर आई। अब ईरान की ओर से बसीज फोर्स के जो चीफ थे उनके मारे जाने की खबर पर मुहर लग गई। अली लारिजानी के मारे जाने पर अभी ईरान का आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन जिस तरह से इजराइल अपने टारगेट को एलिमिनेट करने के बाद कंफर्मेशन देता है, उससे यही लग रहा है कि अली लारिजानी को इजराइल ने मार दिया है। पर ईरान की ओर से कंफर्मेशन नहीं आई है। बसीज फोर्स के चीफ के बारे में कंफर्मेशन आ गई, इनके बारे में नहीं आई। अब द डेली मेल, ब्रिटेन का अखबार, यह बता रहा है कि कैसे मोसाद, आईडीएफ और इजराइल पहुंच गए अली लारिजानी के ठिकाने तक और कैसे हुआ अली लारिजानी पर सबसे डेडली अटैक जिसमें चली गई उनकी जान। आइए रिपोर्ट के पन्नों को खंगालते हैं। हाउ इजराइल असैसिनेटेड अली लारिजानी, कैसे मार दिया अली लारिजानी को इजराइल ने, पूरा खुलासा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, according to the Israeli media, the killing of Larijani was initially scheduled for Sunday night but was postponed at the last minute। बीते रविवार की रात ही यह तय हो चुका था कि अली लारिजानी को मारा जाना। इसका मतलब इजराइल को पता चल चुका था उनका ठिकाना कहां है, वो इतनी देर या लगातार वो आसपास कहां रुके हुए हैं, उनका हाइड आउट क्या है। अगर उनका हाइड आउट या उनका ठिकाना इजराइल को नहीं पता होता तो वो वहीं स्ट्राइक कर देते, क्योंकि अगर कोई फ्रीक्वेंट मूव कर रहा है तो उसका ठिकाना नहीं पता होता। इसका मतलब इजराइल के पास परफेक्ट इनपुट था, उनकी रियल टाइम लोकेशन वो सब इजराइल के पास था और बड़े इत्मीनान से मारा गया है अकॉर्डिंग टू इजराइल मीडिया। देखिए, it wasn't until Monday afternoon that authorities received the vital intelligence that he would travel to one of his hideout apartment near Tehran alongside his son as opposed to his normal residence। इजराइल की खुफिया एजेंसी को पता चल गया था कि लारिजानी अपने बेटे के साथ एक सुरक्षित ठिकाने की ओर जाएंगे, निकलेंगे थोड़ी देर में, पर वो ठिकाना सुरक्षित नहीं रह गया क्योंकि इजराइल की इंटेलिजेंस को पता चल गया कब कहां के लिए वो मूव करने वाले हैं अपने बेटे के साथ। On Prime Minister Benjamin Netanyahu's command, precise strike was launched and the mission was soon complete, with one Israeli security source confidently telling Channel 1 to
चैनल 12 इन द आफ्टरमाथ। अब चैनल 1-2 जो है, चैनल 12 ये नेतन्याहू का ही चैनल है इजराइल में। अब जब ये दावा करे तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि इजराइल के प्रधानमंत्री ऑफिस से निकली पुख्ता जानकारी आपके सामने आ रही है। ये नेतन्याहू का ही चैनल है। अब उसमें क्या दावा किया गया इजराइल की ओर से, या इजराइल की सबसे भरोसेमंद नेटवर्क एजेंसी की ओर से क्या दावा किया गया? दावा यह किया गया कि नेतन्याहू ने कमांड दिया कि हां अब अली लारिजानी को टारगेट कर लो, जिसके बाद आईडीएफ ने और इजराइल ने मिलकर, आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स, उसने स्ट्राइक की अली लारिजानी पर और अली लारिजानी की हो गई मौत। अब यह तस्वीर भी इजराइल की ओर से जारी की गई। देखिए क्या लिखा गया है। इजराइल रिलीज्ड एन इमेज ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू ऑर्डरिंग द असैसिनेशन ऑफ द इरानियन फिगर्स। अब ये अली लारिजानी के मारे जाने से ही जुड़ी है ये तस्वीर, ये मैं नहीं कह सकता, पर यह तस्वीर ताजा है, इजराइल ने रिलीज की है और इस तस्वीर के माध्यम से यह दिखाया जा रहा है कि नेतन्याहू कह रहे हैं हां उड़ा दो, मार दो, जो भी कर सकते हो कर दो ईरान के किसी टॉप टारगेट के लिए। ठीक, अब ये आपको भरोसा करना है करिए, मत करना है आपकी स्वतंत्रता है, मत करिए। ये जो दावा है ये मैंने डेली मेल को कोट किया, ब्रिटिश अखबार है, और डेली मेल ने इजरायली मीडिया, इजरायली सोर्सेस को कोट किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। The assassination of Larijani was facilitated due to valuable intelligence that Israeli official received from resident of Tehran। सबसे बड़ी खबर तो यही है, सबसे बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट यही है। पॉइंट यह है कि लारिजानी के मारे जाने में जो सबसे बड़ा इनपुट मिला वो तेहरान से ही लीक किया गया। तेहरान में मौजूद था एक जासूस जिसने लारिजानी के बारे में सबसे बड़ी जानकारी, सबसे खुफिया जानकारी शेयर कर दी इजराइल के साथ, इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, इजराइल की खुफिया एजेंसी के साथ। कैसे? देखिए, द असैसिनेशन ऑफ लारिजानी वाज फैसिलिटेटेड ड्यू टू वैल्यूएबल इंटेलिजेंस दैट इजरायली ऑफिशियल रिसीव्ड फ्रॉम रेसिडेंट्स ऑफ तेहरान। तेहरान में रहने वाले किसी ने शेयर कर दी लारिजानी की परफेक्ट रियल टाइम लोकेशन, जिसके बाद इजराइल ने प्लान किया कि अब लारिजानी का मारा जाना कंफर्म हो गया है, क्योंकि जो जानकारी इजराइल को नहीं मिल पा रही थी तमाम तकनीक होने के बावजूद, वो तेहरान के रहने वाले किसी शख्स ने लीक कर दी। अब मैं आपको इजराइल के इस टॉप ऑपरेशन से जुड़ी कुछ और जानकारी देता हूं। इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है इजराइल काज, उनका दावा है कि रात भर चले इजरायली हमलों में अली लारिजानी की मौत हुई और अली लारिजानी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी यानी सचिव थे। लारिजानी को 13 मार्च को तेहरान की कुद्स रैली में देखा गया था। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा। अली लारिजानी और उनके बेटे एक अपार्टमेंट में छिपे हुए थे जहां उन पर हमला किया गया। अब ये वही तस्वीर है 13 मार्च की, जब कुद्स डे था और तब तेहरान की रैली में अली लारिजानी देखे गए थे और लारिजानी ने इजराइल अमेरिका को धमकी दी थी आखिरी सांस तक लड़ने की। अब अली लारिजानी को भले ही मार दिया इजराइल ने, जो दावा किया जा रहा है, पर अली लारिजानी किस लेवल के निडर, साहसी और बहादुर मिलिट्री कमांडर थे, उसका परिचय अगर आपको जानना है, उसकी एक झलक जाननी है, तो ये रही वो तस्वीर। ईरान वॉर में कूद चुका था, इजराइल अमेरिका उस पर हमला कर चुके थे, अली खामनेई की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद कुद्स डे पर खुले आसमान के नीचे भीड़ के बीच लारिजानी मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे। और जानते हैं आप, ये जो कुद्स डे था, जब रैली में हजारों लोग, लाखों लोग तेहरान की चौक पर पहुंचे, तब भी इजराइल ने अटैक किया था, एरियल अटैक, लेकिन कई ऐसे वीडियो हैं लोग भागे नहीं, वहां खड़े रहे। लारिजानी लास्ट वीक वार्नड डोनाल्ड ट्रंप टू टेक केयर नॉट टू बी एलिमिनेटेड बिफोर टॉन्टिंग द यूएस प्रेसिडेंट फॉर हिज ग्रेव मिसकैलकुलेशन। किस हद तक जंग लड़ने का जज्बा, और सामने कितना भी ताकतवर हो, चाहे एशिया की सुपर पावर हो, मिडिल ईस्ट की सुपर पावर हो इजराइल, चाहे दुनिया का दादा हो अमेरिका, खुले आसमान के नीचे कैमरे के सामने ललकारा अली लारिजानी ने। अब कुछ और बातें जान लेते हैं। इन्होंने इराक ईरान वॉर लड़ी थी जो 1980 से 1988 तक चली थी। सद्दाम हुसैन जो इराक के तानाशाह थे, उन्होंने जंग छेड़ दी थी ईरान पर। उस वॉर में इन्होंने हिस्सा लिया था। लारिजानी लेटर हेडेड स्टेट ब्रॉडकास्टिंग IRIB, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग, यानी सूचना प्रसारण जो ईरान से जुड़ा हुआ जितना मसला है वो सब लारिजानी हेड करते थे दशकों तक। बिफोर सर्विंग एज पार्लियामेंट्री स्पीकर फ्रॉम
2008 to 2020. In 1996, he was appointed as Khamenei's representative to the Supreme National Security Council. खामेनेई's रिप्रेजेंटेटिव, उनका प्रतिनिधि ईरान के सुप्रीम लीडर का। In 1996 सेम ईयर ही वॉज अपॉइंटेड एज, अच्छा माफ कीजिएगा ये वही टेक्स्ट है, सॉरी। अब आगे देखिए, लारिजानी ने 2005 के ईरान के राष्ट्रपति पद के चुनाव में भी हिस्सा लिया था। तब उनकी टक्कर किससे थी? महमूद अहमदीनेजाद। और जानते हैं ईरान के सबसे पॉपुलर फिगर में से एक पॉलिटिशियन जिसका नाम आता है वो नाम महमूद अहमदीनेजाद का भी था और अरब का शेर कहा जाता था। जो दहाड़ वो मारते थे अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ वो रेयर है। महमूद अहमदीनेजाद बड़े पॉपुलर थे, शायद इसी वजह से अली लारिजानी उनके खिलाफ हार गए। फिर उसके बाद अली लारिजानी का महमूद अहमदीनेजाद से कई बार विवाद भी हुआ था और ये देखिए क्या लिखा है, ही वॉज देन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम रनिंग फॉर प्रेसिडेंट इन बोथ 2021 एंड 2024। ये नुकसान उठाना पड़ा। मोस्ट रिसेंटली he was appointed as Khamenei's personally envoy to Vladimir Putin's and met the Russian president in Moscow। जान रहे खामेनेई ने चुना कि हमारी ओर से पुतिन से कौन मिलेगा खामेनेई का प्रतिनिधि बनकर, वो नाम अली लारिजानी था। इसका मतलब साफ है अली खामेनेई के बाद ईरान में सबसे बड़ा कोई चेहरा था, वो नाम अली लारिजानी का था। He also appeared on Al Jazeera to declare that Tehran had learned the lessons of last year's conflict। ये जो 12 डे वॉर हुई थी मई जून के आसपास 2025 में, उसके बाद ये आए अल जजीरा पे, उन्होंने कहा तेहरान ने सबक सीख लिया है, अब सबक सिखाएंगे। खामनेई की मौत के बाद इजराइल और अमेरिका को सबक सिखाने की सौगंध खाई थी लारिजानी ने। आफ्टर यूएस एंड इजराइल स्ट्राइक किल्ड ईरान सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई, फियर्ड नेशनल सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी सेड वी विल टेक रिवेंज। खुलेआम कहा था जंग यहीं खत्म नहीं होती, हम लेंगे बदला, तैयार रहना। अब देखिए ये भी कहा था आवर रिवेंज विल बी टेरिबल, यू विल एक्सपीरियंस आवर डीप एंड इंटेंस पेन। हम जो बदला लेंगे वो बहुत भयावह होगा, तुम्हें हमारा दर्द महसूस हो जाएगा, ये लिखकर अली लारिजानी ने धमकी दी थी। अब अगर इजराइल का दावा सही है तो मरने से कुछ घंटे पहले भी अली लारिजानी सुर्खियों में आए थे ग्लोबल मीडिया की। क्यों? खुदा के नाम पर। खामनेई के करीबी सहयोगी का दुनिया के मुसलमानों को खुला खत। अली लारिजानी ने मदद नहीं मांगी थी, उनसे कहा था कि आप अपनी भूमिका में आइए, इस जंग को ईरान के खिलाफ मत मानिए, इसे मानिए कि मुसलमानों के खिलाफ इजराइल और अमेरिका ने जंग छेड़ी है और आप अपना किरदार निभाइए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। हालांकि इस अपील का कोई असर नहीं हुआ। होगा कैसे? ईरान अलग थलग पड़ चुका है मुस्लिम देशों के बीच। क्यों? सबसे पहले ये जंग शुरू की, जो वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है, सऊदी अरब ने कहा है कि मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से कहा अटैक करो, तो यहीं एकता जो मुस्लिम वर्ल्ड में है वो तो नहीं दिखी, शुरुआत ही यहीं से हो गई। उसके बाद ईरान ने खुद एक गलती की, गलती कह लें या स्ट्रेटजी कह लें, मुस्लिम देशों में जो अमेरिकी बेस थे वहां तो अटैक किया ही, अब दुबई एयरपोर्ट पे अटैक कर रहा है। कई ऐसी जगहों पर ईरान ने अटैक किया जो गल्फ देशों की बड़ी ही मशहूर जगहें हैं, वहां अटैक करके ईरान ने मुस्लिम देशों से भी अदावत ले ली, मुफ्त की अदावत। अब कई लोग इसे स्ट्रेटजी भी बता रहे हैं, वो एक अलग विषय है कि ईरान ने वहां हमला करके ग्लोबल अटेंशन जो है वो मांगी और वो उसको मिली भी। लोग परेशान हुए कि यार ईरान तो अपने ही आसपास के पड़ोसियों को टारगेट कर रहा है। दुबई को टारगेट करके ईरान ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ऐसे चला कि दुबई में आपको पता है दुबई की 90% जो आबादी है वो बाहरी है। वहां जब हमला हुआ तो पूरी दुनिया में मैसेज गया कि भाई ईरान तो बहुत तगड़े से बदला ले रहा है। तो ईरान की स्ट्रेटजी वहां तक ठीक थी, लेकिन जो ये इनका खत है, इनके खत का कोई असर नहीं हुआ अली लारिजानी का। अब ये खत लिखने के बाद माना जा रहा है इजराइल की स्ट्राइक में उनकी मौत हो गई। पर एक चीज तय है, अगर ये सच है तो सेकंड सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद ये ईरान को सबसे बड़ा झटका है। लेकिन एक चीज और भी है, जो लोग ईरान को जानते हैं, जो लोग ईरान के जज्बे को जानते हैं, जो लोग ईरान की लीडरशिप को जानते हैं और जो लोग ईरान के स्ट्रक्चर को जानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भले ही कितने बड़े नाम, कितने बड़े पद पर बैठे शख्स को मार दो, ईरान ने अगली कई सालों तक की लीडरशिप तय कर रखी है।
मतलब इनके बाद कौन होगा, उनके बाद कौन होगा, वो चले गए, वो मारे गए, तो उनके बाद कौन होगा। अगले कई सालों तक के लिए ईरान ने यह तय कर रखा है, यह भी दावा किया जाता है। अब अली लारिजानी और बसीज फोर्स के चीफ के मारे जाने के बाद यह दावा किया जा रहा है कि ईरान अब सरेंडर मोड में है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग ईरान को जानते हैं, ईरान के जज्बे को जानते हैं, वो स्ट्रक्चर को जानते हैं, वो कह रहे हैं कि आखिरी सांस तक ईरान लड़ेगा, क्योंकि ईरान को पता है ये चले गए तो इनकी जगह कौन है, ये पूरे स्ट्रक्चर को पता है। आने वाले दिनों में जंग अपने निर्णायक दौर में आने वाली है, क्योंकि यूएस मीडिया भी ये कह रहा है कि ट्रंप एक एरियल ऑपरेशन करेंगे और उसमें पहली बार अमेरिका की सेना ईरान के अंदर उतरेगी, मजबूरी है उतरना, और न्यूक्लियर जो साइट है उसको पूरी तरह नेस्तनाबूद करना। यह अमेरिकी मीडिया में दावा है, और तभी माना जाएगा कि जंग खत्म हुई, वरना तब तक ईरान अमेरिकी बेसिस पे भी लगातार अटैक कर रहा है, भले जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई, ड्रोन्स की, मिसाइल की, अटैक कर रहा है, ईरान लड़ रहा है। और जब तक ईरान लड़ रहा है तब तक ना तो नेतन्याहू जीते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया उसको शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।